अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही दूसरी बार व्हाइट हाउस में दाखिल होने वाले हैं। उन्होंने अपना कार्यभार संभालते ही कनाडा, चीन और मेक्सिको पर भारी भरकम टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। हालांकि पिछले दिनों कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के साथ डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात को लेकर अहम जानकारी सामने आई थी। मुलाकात में ट्रंप ने इस टैरिफ से बचने का एक रास्ता भी बताया था। दोनों की बैठक के दौरान मौजूद रहे लोगों के आधार पर मीडिया ने दावा किया था कि ट्रंप ने कनाडा पर संभावित टैरिफ से बचने के लिए ट्रूडो से कहा है कि वो कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बना दें और खुद उसके गवर्नर बन जाएं। उस दौरान ये बात हल्के फुल्के अंदाज में कही गई थी। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की ये बात सुनकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो घबराकर हंस पड़े, क्योंकि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के भावी राष्ट्रपति के सामने इस मुद्दे पर उनके पास कहने के लिए शायद कुछ भी नहीं था। लेकिन हाल ही में ट्रंप ने एक बार फिर अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रूडो को ग्रेट स्टेट ऑफ कनाडा के गवर्नर के तौर पर संबोधित किया है। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को अमेरिका में शामिल करना चाहते हैं? क्या कनाडा का अमेरिका में विलय संभव है, और अगर हां तो कैसे? नेशनल पोस्ट ने कनाडा और अमेरिका के राजनीतिक और संवैधानिक कानून के 2 विशेषज्ञों से इस मुद्दे पर बातचीत की है। दोनों ही विशेषज्ञों ने गैर पक्षपाती व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये मजाक कैसे हकीकत में बदल सकता है। कनाडा के एक्सपर्ट ग्रेगरी टार्डी ने इलेक्शन कनाडा के कानूनी सलाहकार के तौर पर 11 साल और हाउस ऑफ कॉमन्स के वरिष्ठ संसदीय सलाहकार के तौर पर 15 साल बिताए हैं। उन्होंने ओंटारियो और क्यूबेक के लॉ स्कूलों में पढ़ाया है और कानून, नीति और राजनीति के इंटर रिलेशन मामलों के विशेषज्ञ हैं। वहीं अमेरिकी एक्सपर्ट रोड्रिक एम हिल्स जूनियर न्यूयॉर्क शहर में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल में प्रोफेसर हैं, जो फेडरलिज्म और इंटर गवर्नमेंटल रिलेशन, राज्य और स्थानीय सरकारों के स्वायत्तता पर जोर देते हुए संवैधानिक कानूनों के बारे में विशेषज्ञता रखते हैं। कनाडा मामलों के एक्सपर्ट ग्रेगरी टार्डी का कहना है कि ट्रंप जैसा कह रहे हैं, चाहे वो मजाक हो या नहीं, लेकिन ऐसा करना मुमकिन है। और चूंकि दोनों देश कानून के शासन में बंधे हुए हैं, लिहाजा दोनों देशों को एकजुट करने या कनाडा को अमेरिका में शामिल करने का पहला और सबसे संभावित तरीका संवैधानिक और कानूनी तरीकों से होगा। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कनाडा या तो पूरा कनाडा या उसके कुछ हिस्से अमेरिका में शामिल होना चाहते हैं, तो उन्हें 1982 के संविधान अधिनियम की धारा 41 से गुजरना होगा। इसका मतलब है कि किसी विशेष क्षेत्र में शामिल होने के लिए सीनेट सदन और सभी 10 राज्यों की विधानसभाओं में सहमति बनानी होगी। इससे पहले ही पता चल जाता है कि ऐसा करना मुमकिन होगा या नहीं। हालांकि टार्डी का कहना है कि इससे भी ज़्यादा कठिन होगा अमेरिका या किसी भी क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र को शामिल करने का फैसला लेना। अगर हम मान लें कि ये फैसला कर लिया गया है कि कनाडा सभी प्रांतों के साथ या फिर उसके कुछ हिस्से अमेरिका में शामिल होना चाहते हैं, तो ये पूरी तरह से एक अलग प्रक्रिया है। ये अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 4 खंड 3 खंड 1 पर आधारित है, जो अनिवार्य रूप से कहता है कि अमेरिकी कांग्रेस के एक साधारण वोट से नए क्षेत्रों को देश में शामिल किया जा सकता है और वो राज्य बन सकते हैं। उदाहरण के तौर पर 21 अगस्त 1959 को हवाई में एक राज्यव्यापी जनमत संग्रह हुआ और फिर संघीय कानून के मुताबिक वो अमेरिका का एक राज्य बन गया। संवैधानिक रास्ते के अलावा क्या विकल्प है, अब उस पर भी बात करते हैं। ग्रेगरी टार्डी ने अमेरिका में कनाडा के विलय की दूसरी संभावना जो बताई है वो काफ़ी नामुमकिन है। उन्होंने बताया कि किसी क्षेत्र को खरीद कर भी अमेरिका में शामिल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लुइसियाना खरीद में बहुत से अमेरिकी राज्यों को खरीदा गया था और इस तरह मिसिसिपी के पश्चिमी हिस्से के राज्य पहले क्षेत्र और फिर राज्य बने। उन्होंने याद दिलाया कि ट्रंप ने राष्ट्रपति शासन के अपने पहले कार्यकाल के दौरान ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कही थी। तब सभी को लगा था कि वो पागल हो गए हैं। हालांकि सैद्धांतिक रूप से ये संभव है, लेकिन कनाडा बिक्री के लिए नहीं है, बल्कि कनाडा का कोई भी हिस्सा बिक्री के लिए नहीं है।
इसलिए ये मुमकिन नहीं लगता है। ग्रेगरी टार्डी के मुताबिक तीसरी संभावना ये है कि अमेरिका का कनाडा पर सीधा हमला, इसकी भी संभावना बेहद कम है। उन्होंने बताया कि अपस्टेट न्यूयॉर्क में ओटावा के करीब अमेरिका के पास 10वीं माउंटेन डिवीजन है, जो यूएस आर्मी की कुलीन टुकड़ियां हैं। अमेरिकी सैन्य टुकड़ी को ओटावा पर कब्जा करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। उधर अमेरिकी एक्सपर्ट रोड्रिक एम हिल्स का कहना है कि अमेरिका ऐतिहासिक तौर पर ऐसा पहले भी कर चुका है। एक देश जो पहले आज़ाद था उसे राज्य के तौर पर जोड़ा जा चुका है। अमेरिका ने 1845 में टेक्सास को इसी तरह अपना हिस्सा बनाया था। हिल्स ने टार्डी के बताए गए संवैधानिक रास्ते का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिकी कांग्रेस देश में नए राज्यों को शामिल कर सकती है, लेकिन संबंधित राज्यों के विधानमंडलों और कांग्रेस की सहमति के बिना किसी और राज्य के अधिकार क्षेत्र में कोई नया राज्य नहीं लाया जाएगा या खड़ा नहीं किया जाएगा। ना ही किसी राज्य का गठन 2 या 2 से अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्सों के मिलान से किया जाएगा। हालांकि उन्होंने बताया कि ट्रंप की तरफ से मजाकिया अंदाज में रखा गया ये प्रस्ताव कोई नया नहीं है। पहले भी कनाडा को ये ऑफर दिया जा चुका है। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ क्रांति के दौरान कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने वास्तव में कनाडा को एक राज्य के तौर पर अमेरिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन तब भी कनाडा ने इसे स्वीकार नहीं किया था। हालांकि क्या वाकई ऐसा कुछ हो सकता है, इसकी संभावना को उन्होंने पूरी तरह से बेतुका बताया है।